मानसून शुरू हो उससे पहले ही रूपारेल नदी को पुनर्जीवित करने की कवायद को लेकर अलवर जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला बुधवार को 12 बियर रूपारेल नदी का निरीक्षण करने पहुंची। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चैनल गेट सहित अन्य स्थानों पर जमा सिल्टिंग को हटाने, बहाव क्षेत्र पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने, सरकारी भूमि पर पौधारोपण करने तथा नदी के बहाव क्षेत्र में जलकुंभी की सफाई करने के निर्देश जल संसाधन विभाग के अधिकारी को दिए। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने बताया कि राजस्थान सरकार की नदी पुनर्जीवित करने की योजना है, जिसके चलते मानसून से पहले मौके का निरीक्षण किया गया, जहां नदी के बहाव क्षेत्र पर हो रहे अतिक्रमण, जमा सिल्टिंग को हटाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया नदी के मुहाने तथा सरकारी जमीन पर पौधारोपण किया जाएगा। वहीं समाजसेवी संस्था व नदी के पुनर्जीवित करने में सहयोग करने वाले लोगों का साथ भी लिया जाएगा। एक मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। रूपारेल नदी जल बंटवारा को लेकर रियासत काल समय में दिल्ली में मामला चल रहा था, जहां पर अलवर के तत्कालीन महाराजा राजऋषि सवाई जय सिंह तथा भरतपुर के राजा कृष्ण सिंह के बीच समझौता हुआ, जहां अलवर भरतपुर में पानी का बंटवारा हुआ, जिसकी याद में अलवर शहर में जय कृष्ण क्लब का निर्माण किया गया। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से बहने वाली रूपारेल नदी, जो अलवर की एक गंगा नदी का रूप है, इसको निखारने, संवारने और संरक्षण करने की महती आवश्यकता है। इस बार मानसून आने से पहले ही अलवर जिला कलेक्टर ने रूपारेल नदी नटनिका 12 बियर पर बुधवार को निरीक्षण किया है। गत वर्ष भी अच्छी बारिश हुई थी, जहां पूरा पानी देशबंद बांध तक नहीं पहुंचा था, लेकिन इस बार नदी के पेटे में डीसिल्टिंग करवाने, अतिक्रमण हटाने तथा नदी के मुहाने पर पौधरोपण करने की एक योजना बनाई जा रही है और राज्य सरकार की यह योजना भी है कि नदी को पुनर्जीवित किया जाए। अलवर जिले की एकमात्र यह गंगा है जो 12 महीने बहती है, तो इसको संरक्षण, सुरक्षा और पुनरुद्धार की ज़रूरत है, जिसकी शुरुआत लगता है बुधवार से हो गई है। अब देखना है कि यह योजना कब तक अमली जामा पहनाया जाएगा और धरातल पर शुरू होगी। और कलेक्टर के साथ में सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। मैं अवधेश सिंह। आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए इस निरीक्षण को प्लान किया गया था। जो जलकुंभी हो रही है, आज पूरे एरिया को देखा गया, इसको हटाने के तुरंत निर्देश दिए जाएंगे। यूआईटी द्वारा, एक्सीएनडब्ल्यूआर द्वारा इसको साफ किया जाएगा। साथ ही पूरे जो ये चैनल है, जो रूपारेल की नदी है, इसके लिए राज्य सरकार की योजना आई हुई है कि इसका डीपीआर बने, इस पूरी नदी को पुनर्जीवित करने का। तो आज शाम में उसमें भी अलग अलग विभागों द्वारा, एनजीओ संस्थाओं द्वारा और नैपकॉन जो हमारी कंपनी इस पे काम कर रही है, उसके साथ मेरी विस्तृत बैठक है। तो उसमें भी यही चर्चा की जाएगी कि कैसे इस नदी को पुनर्जीवित किया जाए, इसके रास्ते में जो इंक्रोचमेंट हैं उन पे क्या कार्रवाई करनी है, वृक्षारोपण में क्या करना है, डीसिल्टिंग और बाकी कार्रवाई सारी जो होनी चाहिए मानसून के पहले, उन सबको देखने, एक जायजा लेने में आया। जनजागरण संदेश के लिए अवधेश सिंह की रिपोर्ट।